जम्मू कश्मीर की जनता बदलाव चाहती है। जिस तरह से आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर लगातार एलजी शासन का जो रूल है वो नाफिज है। जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद नाइक। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मंजीत सिंह जी ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया जी। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, युवा जो है आजकल सड़कों पर है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, क्योंकि यहाँ पे जब उन्होंने रियासत को तोड़ा तो लोगों को बहुत सपने दिखाए, लोगों के साथ बहुत वादे किए कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उससे अब लोग इनसे हताश हैं और लोग आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे कि जो हमारी रियासत का जो इन्होंने हमारे लोगों का अपमान किया है, हमारी रियासत को तोड़ दिया है, हमारी रियासत का जो दर्जा है डाउन कर दिया है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग आने वाले चुनाव में जब भी चुनाव होंगे वो इस पे अपनी बात करेंगे। यहाँ तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मानना है, हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य ही यही है कि हमारी रियासत रिस्टोर हो, जल्द से जल्द हो, इलेक्शनों से पहले हो, और उसके अलावा यहाँ के नौजवानों को ही रोज़गार मिले, बाहर के लोगों यहाँ पे आके नौकरियाँ ना करें, क्योंकि हमारे रियासत में ऑलरेडी बहुत बेरोज़गारी है। लाखों लोग हमारे नौजवान जो हैं आज भी बेरोज़गार हैं, और इसी तरीके से हमारी ज़मीनों पे हमारा अधिकार हो, बाहर के लोग यहाँ ना आएँ, यहाँ डेमोग्राफी में चेंज ना आए। इसके लिए हमारी पार्टी वचनबद्ध है और हमारी पार्टी इन मुद्दों को लेके जो है वो लोगों में जा रही है। सर, जिस तरह से यूथ आजकल सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी किसी भी मांग को लेकर, जब बीजेपी वालों से यह सवाल पूछा जाता है वो ये कहते हैं कि हमने ही पीडीडी डेली वेजेस को 12,000 लोगों को परमानेंट किया, बाकी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को उठाती हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं। 12,000 वो लोग हैं जो पिछला प्रोसेस चल रहा था, जो पिछली सरकारों के समय से प्रोसेस था। 12,000 किए हैं तो बाकी लोग क्यों हैं? 60,000 लोग बेरोज़गार थे, उन 60,000 को क्यों नहीं किया? हम सवाल करते हैं कि जब 60,000 लोग जो डेली वेजर हैं, वो किसी किस्म के भी वो डेली वेजर हैं, उनको आपने क्यों नहीं किया? 12,000 को करके तो जो बाकी 48,000 हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये जो उन्होंने किए हैं ये वो किए हैं जो पहले का एक प्रोसेस चल रहा था। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ धोखा किया है। आज नौजवान इनसे तंग हैं और नौजवान इनसे छुटकारा चाहते हैं। जिस वक्त पीडीपी और बीजेपी अलायंस में थी, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, उस वक्त भी ये इशू जो था, आज अपनी पार्टी जो है ये कह रही है हम जो है इस मुद्दे को सॉल्व करें, उस वक्त क्यों नहीं किया? नहीं, उस वक्त ये तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये तो उनका कहना, उनके हाथ में होता है, पॉलिसीज़ वो फ्रेम करते हैं। जब अल्ताफ़ बुखारी साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, पॉलिसीज़ वो फ्रेम करेंगे, तो हमारी जो कमिटमेंट हैं, जो हमारे वादे हैं लोगों के साथ, वो हम फुलफ़िल करेंगे। हम इन्हीं मुद्दों को लेके तो लोगों में जा रहे हैं कि हमारी सरकार हमें मौका दो, हम लोगों को 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम गर्मियों में जम्मू में 500 यूनिट फ्री देंगे हर घर को, और सर्दियों में 300 यूनिट। इसी तरह कश्मीर वैली में सर्दियों में 500 यूनिट, गर्मियों में 300 यूनिट। और जो जिन लोगों को उज्ज्वला स्कीम में जो सरेंडर दिए हैं सरकार ने फ्री, कि गरीब आदमी के घर में भी चूल्हा जल सके, लेकिन आज वो चूल्हा जो है वो जल नहीं रहा, क्योंकि सिलेंडर जो है जो 470 रुपये में पहले आता था, आज वो 1,050 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया है। गरीब आदमी उसको रीफिल नहीं करवा सकता। हमारी पार्टी का वादा है कि हम उन लोगों को साल में 4 सिलेंडर रीफिल करा के गवर्नमेंट देगी। इसी तरह से जो हैंडीकैप हैं, ओल्ड एज है, विडो है, ऑर्फन जो बच्चे हैं, उनको आज 1,000 रुपया मिलता है। हमारी पार्टी का ये कहना है हम सरकार में आएंगे, हम उनको जो है वो 5,000 रुपया देंगे। और यहाँ जो माइनिंग की लूट हो रही है, यहाँ जो बाहर से शराब के बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हमारी रियासत का खजाना लूट रहे हैं, हम इस पे रोक लगाएंगे। यहाँ के नौजवानों को हम उसमें रोज़गार देंगे, और हमारी प्रायोरिटी होगी कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो आगे बढ़े। अब हमने देखा कि आजकल जो भी पार्टी है वो जो है फ्री की सियासत बहुत कर रही है, हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे,
लेकिन पहले जो है जब सत्ता में कोई भी पार्टी रहती है उस वक्त जो है फ्री कोई नहीं होती, लेकिन क्या ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में है या फिर पॉलिटिकल पार्टियां इसको मुद्दा बना रही है? ये आज तक यहाँ पहले किसी पार्टी ने ऐसा नहीं कहा। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वही आपसे पूछ रहे हैं। आज ही बीजेपी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, अपनी पार्टी भी कह रही जम्मू है। कश्मीर अपनी पार्टी ने पिछले 1 साल से ये कहा है। हमारी पार्टी को बने हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। 1 साल पहले हमारी पार्टी ने ये ऐलान किया था कि हम लोगों को ये सुविधा देंगे और वो हम देंगे। बिजली हमारी रियासत में तैयार होती है, हम लोग बिजली आधे हिंदुस्तान को दे रहे हैं, तो हमें बिजली महंगी क्यों मिले? हमारा रेत बजरी है, उस पर लूट क्यों हो? तो उसके लिए हम कानून बनाएंगे, उसमें हम प्रयास करेंगे कि हमारे लोगों को राहत मिले। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होगी, वो भी जो है फ्री की सियासत बहुत करते हैं। उनका मॉडल जो है दिल्ली में भी चल गया, पंजाब में भी, तो फिर लोग किस तरफ जाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, उनका मॉडल है वो तो 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, हम तो 500 यूनिट की बात कर रहे हैं। हमारा ये वादा है हम उनसे बढ़िया हॉस्पिटल बनाएंगे, हमारा ये वादा है हम उनसे अच्छा एजुकेशन का सिस्टम देंगे। जब अल्ताफ़ बुखारी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सब चीज़ें लोग भूल जाएंगे केजरीवाल को, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। केजरीवाल कुछ भी नहीं है अल्ताफ़ बुखारी के सामने। अल्ताफ़ बुखारी एक साफ छवि का आदमी है। अल्ताफ़ बुखारी जो है वो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और नहीं। केजरीवाल को लोग जान गए हैं कि केजरीवाल क्या कर रहा है। पंजाब के लोगों से वोट लिए, सारे राज्यसभा के मेंबर बाहर से आ गए। जिन लोगों ने चुना, आज पंजाब के लोग पछता रहे हैं कि हमने 92 सीटें दी और राज्यसभा के लोग सब बाहर से आ गए। कोई गुजरात से आ गया और बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या डील की है उन्होंने भगवान ही जानता है। तो ये लोग आने वाले लोग समझ रहे हैं सारी बात को। लोग ये जो उछल कूद हो रही है इसमें कुछ लोग नहीं है, ये ऐसे ही एक हाइप मिल रही है। आप 2 महीने के बाद देखना ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हैं इस वक्त में, क्या आपको लगता है जो फ्री की सियासत है, फ्री का जो ये नारा है, काम कर जाएगा? नहीं, फ्री में कहाँ है, ये लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ इनका हक बनता है। हर आदमी टैक्स दे रहा है, ये टैक्स दे रहे हैं लोग। तो अब ये एक जुम्मेवारी है सरकार की कि जो घर में एक भाई हमारा अगर कमज़ोर है तो उसको भी आर्थिक तौर पे हम मजबूत करें। सर, जब आप पीडीपी में थे तब तो आपने कभी नहीं बिजली पानी की बात की कि हम जो है फ्री देंगे। मैंने इसीलिए कहा कि आज हमारी अपनी पार्टी है ना, ये तो जो उस वक्त अध्यक्ष था, उस वक्त की बात, जो अध्यक्ष होता है पार्टी की पॉलिसियाँ पार्टी का प्रेसिडेंट तय करता है। आज अल्ताफ़ बुखारी साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आज उन्होंने तय किया है कि हम ये चीज़ें देंगे। पहले कभी ये बात नहीं की, पहले ये कभी कमिटमेंट नहीं थी। बताओ कभी किसी ने कमिटमेंट की है? ये कमिटमेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने की है। ये जो वादे हैं हमने किए हैं और हम इनको फुलफिल करेंगे, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। जब भी हमारी सरकार बनेगी, चुनाव होगा, अभी मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाए, लेकिन चुनाव करवाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल इनको कराने पड़ेंगे। और जब लोग हमको मौका देंगे हम ये चीज़ें प्रूव करके देंगे। आखिर में मेरा सवाल है युवाओं के लिए जो डेली वेजर्स हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ, उनके लिए क्या पॉलिसी है अपनी पार्टी की? उसके लिए हमारी पार्टी हर मैदान पे लड़ रही है। आज भी हमारा जो बॉर्डर बटालियन के जो लोग थे उनके लिए हमने पॉलिटिकली भी लड़ाई लड़ी, हमारे युवाओं ने उसके लिए गिरफ्तारियां भी दी, प्रोटेस्ट भी किया और हमने कोर्ट में भी उनका केस लड़ा। आज ही कोर्ट में उनका केस एडमिट हो गया है और मुझे लगता है जल्दी उसमें हमको रिलीफ मिलेगा। और ऐसे ही बाकी लोगों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ भी नौजवानों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोज़गारों के मुद्दे हैं, उन पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ रही है। उनके मसले हल कराने के लिए हम सरकार पे पूरा दबाव बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जी, जिन्होंने ये कहा कि युवाओं की लड़ाई अपनी पार्टी लड़ेगी। आने वाले समय में बिजली और पानी जो है वो भी जम्मू कश्मीर के अवाम को मुहैया करवाएगी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। हम आपको मज़ीद ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए JK एक्सप्रेस न्यूज़।